टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब सुना लागे ना तेरे जैसा कोई और पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। जो कुछ तुमने बताया है इसका मतलब है कि तुम किडनैप हुई हो। जी, लेकिन मुझे किसने और क्यों अगवा किया ये मैं नहीं जानती। वो तुम मशहूर सिंगर आजान अली के साथ काम करती हो? जी। तुम्हारे घर में और कौन है? अम्मी है, 2 बहनें हैं। अम्मी का नंबर दो, मैं बात करता हूँ। आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? वो पाकिस्तान में नहीं है। वाह, तुमने तो अभी बताया कि तुम मिडिल क्लास हो और तुम्हारी अम्मी पाकिस्तान से बाहर क्या कर रही हैं? देखें, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी अम्मी सैर करने के लिए नहीं गई, इलाज के लिए गई है। क्या हो तुम्हारे? वो कैंसर पेशेंट है। आए? ये क्या करने वाली थी आप? आखिर असान को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी असली हकीकत क्या है। नहीं, आप उससे कोई ऐसी बात शेयर नहीं कर सकती कि आफरीन मुझसे शादी करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वो पहले ही बहुत परेशान रहता है, 2 केसेस में उलझा हुआ है, ऊपर से माहिरा से मंगनी का प्रेशर उस पर। देखिए, मैं नहीं चाहता कि वो प्रेशर में आकर कोई ऐसा कदम उठा बैठे जिससे हम लोगों को बाद में पछताना पड़े। सही कह रहे हो तुम। ऐसे भी आजकल परेशान रहता है, उलझा सा रहता है। अगर उसको इस बात का पता चल गया कितना परेशान हो जाएगा। मेरी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन सगी बहनों से कम भी नहीं है। अजान के फादर बहुत लकी थे कि उन्हें आप जैसी बहन मिली। ये क्या कह दिया तुमने? पल में अपना बनाया और पल में पराया भी कर दिया। आई एम सॉरी, अब मेरी अपनी है और इसमें कोई शक नहीं है। आफरीन अच्छी लड़की नहीं है। वो जितनी चालाक है ना तुम नहीं जानते। वो अपने चेहरे की मासूमियत की वजह से फायदा उठाने वाली लड़की है।
अरे जितनी अच्छी दिखती है ना उतनी है नहीं। How are you, my brother? आज घर पे ही है और हाथ में ग्लास भी नहीं है। तो खैरियत तो है ना? सब ठीक है। जान भाई, मुझे आपको कुछ बताना था एक्चुअली, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करें। आप प्रॉमिस करें कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे आपके गुस्से से थोड़ा डर लगता है, इसलिए। क्या बात? आप प्रॉमिस तो करें पहले, फिर बताऊंगा ना। तो एक्चुअली आज मैं आफरीन के घर गया था, उसको पासपोर्ट और टिकट देने, लेकिन वहां पर मैंने उसको अपनी अम्मी से बात करते हुए सुना, चुपके से। क्या बात? वो यही कह रही थी कि आपने मायरा को फंसाया है और अजान लड़कियों को यूज करके टिश्यू की तरह फेंक देता है, लेकिन वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने देगी। और पता है भाई, वो ये भी कह रही थी कि उसने आपको धमकाया है और अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो मीडिया के सामने आपको एक्सपोज कर देगी। और उसने ये भी कहा कि आपको मायरा को अपनाना पड़ेगा किसी भी सूरत। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बर्बाद कर देगी वो आपको। भाई आपने पहले ही बोला था आप गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया था। प्लीज भाई, मामू तो फिर मामू है ना। आफरीन, आफरीन, बाहर आ। अरे ये कौन चिल्ला रहा है इस वक्त? कौन है बेटा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अज़ान अली खान को आवारा बोलोगी? देखो जरा कौन है ये? तुम आई थी ना अपनी बहन की मिन्नत करने के लिए मेरे पास। तुम मुझे मीडिया के सामने एक्सपोज करोगी। एक्सपोज तो मैं तुम्हें करूंगा। अरे बेटा कौन है ये? कौन चिल्ला रहा है ये इस वक्त? आजान की आवाज लग रही है मुझे। सारी दुनिया के सामने। हैं? कौन है ये? आफरीन, अब कहां छुप के बैठी हो तुम? बेटा इतनी जोर जोर चिल्लाने की आवाज आ रही है, देखने तो दे। अम्मी आप लेट जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे देखने तो दो, ये तो आसान है। मैं जाके बात करती हूँ इससे। ठहर। अभी रुक जाए, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, मैं बात करती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं खुद बात करूंगी, क्यों चिल्ला रही है इस वक्त यहाँ? अम्मी वो होश में नहीं है ना, इसलिए चिल्ला रहा है। आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात करके आती हूँ। रुके, मैं आ रही हूँ। क्या है यहाँ ये सब? बाहर कोई नहीं आएगा, मैं आ रही हूँ।
परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। हाय अल्लाह, पानी पिलाओ मुझे। क्या हुआ है अजान? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ कि तुम अजान अली खान को आवारा बोलोगी? प्लीज आप चिल्लाना बंद करें। मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। हमारी यहाँ कोई इज्जत है, प्लीज जाए यहाँ से। तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है। जो तुम्हारे दिल में आएगा वो मेरे बारे में बोलोगी तुम आफरीन। मैंने ऐसा कब कहा है? आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो। हाँ तुमने कहा कि तुम मुझे मीडिया में जाके एक्सपोज करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुम मेरे बारे में ये बात करोगी? हो कौन तुम? क्या समझती हो तुम अपने आप को? किसने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम अजान अली खान के बारे में बात करो? आज तक आफरीन मैंने तुमको बहुत गलत समझा। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? और मैंने ऐसा किसी से भी कुछ नहीं कहा। जब मैं आपको ऐसा समझती नहीं तो मैं कैसे कह सकती हूँ? गलती तो आफरीन मुझसे हुई है। जो तुमको अच्छा समझने लगा और तुमको पसंद करने लगा। आप मेरी बहन के होने वाले शौहर है, कुछ तो लिहाज करें। अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल रखें। तुमने रखी मेरी इज्जत आफरीन। मेरी कोई गलती नहीं थी आफरीन, लेकिन तुम्हारी बहन ने अपनी सारी गलती मुझ पे थोप दी। प्लीज प्लीज अजान, इस वक्त आप घर जाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज कल बात करेंगे। प्लीज जाएं। क्या हुआ? पूछा तूने क्यों आया इस वक्त? क्यों चिल्ला रहा है हमारे घर पे खड़े होकर इस वक्त? और ये इसकी क्या गलती है? क्या माहिरा की गलती की बात कर रहा है वो मुझे बता। अम्मी खुद को संभालने, रिलैक्स हो जाए। अरे मैं कुछ नहीं संभलने वाली। मुझे सच सच बता इस वक्त क्यों चिल्ला रहा है रात को इस वक्त? अरे बोलो भी, क्या बात है? अम्मी माहिरा प्रेग्नेंट है। तेरी मैंने ये तरबियत की थी? इधर देख, मेरी आंखों में देख तू। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ बेशरम। तुझे जरा ख्याल नहीं आया अपनी बीमार माँ का? 4 पैसों के लिए बेटा तूने सारी हदें पार कर दी बेशर्मी की। तेरी आंखों में पट्टी बन गई थी क्या? मैंने ये सिखाया था तुझे? नहीं। और मुझे ये बता, मेरी आंखों में देख, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेगैरत, बेशरम। हमें खुद को संभाले प्लीज। मैं सब ठीक कर दूंगी। बेशक हम होने को तो कुछ टाल नहीं सकते, लेकिन सब ठीक तो कर सकते हैं ना। मैं अजान से कहूंगी ये रिश्ता करने को, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे बाहर में गया अजान, क्यों मेरा इलाज करवा रहा है? इससे तो मैं मर जाती यहाँ तो अच्छा था। कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। कुछ नहीं ठीक होने वाला अब। अम्मी अगर आपने एक लफ्ज़ ही मुंह से निकाला ना तो मेरा
तरफ मरा हुआ मुंह देखेगी। अरे बेटा ऐसा मत कर, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो बस चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा और जाने की तैयारी करे। इससे कौन दफा हो जाए यहाँ से मेरी नजरों के सामने। तुम जाओ कैब बुलाओ। क्या हुआ मरियम, आपने मुझे बुलाया? तुम कल रात कहां गए थे? आसान। एक सेकंड मरियम, एक सेकंड। तुम कल रात आफरीन के घर गए थे और वहां जाकर तुमने शोर शराबा मचाया, ये जानते हुए भी कि उसकी मां कितनी बीमार है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में कुछ भी हो सकता है उन्हें। And you created that nuisance there. मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मरियम, कुछ और कहना था? आजान, क्या ये सच बोल रही हैं? तुम आधी रात को आफरीन के घर गए थे? ये ना सिर्फ गया था, नशे की हालत में गया था और वहां जाकर इसने शोर शराबा मचाया। मरियम, आजान बेटा सच सच बता दो ना, ये जो बोल रहे हैं क्या ये सच है? मरियम, मिस्टर उमर खान से ये पूछिए ये बातें इनको किसने बताई? मुझे ये बात आफरीन ने खुद बताई। And for your kind information, मैं और आफरीन शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मतलब कि वो मेरी बीवी बनने जा रही है। क्या कहा आपने? एक बार जरा दोबारा दोहराइए। जी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आइंदा उसके घर का रुख मत करना। वो तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है, इसलिए तुम उसके घर जाकर कोई भी शोर शराबा करने से गुरेज करो। मुझे उम्मीद है कि ये बात मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। उमर, ये क्या कह रहे हो तुम? और ये सब कैसे हो सकता है? मुझे बताया तक नहीं। मरियम, वो आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज आइए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं और आफरीन शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वो जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा कोई कसूर नहीं है। चाहती हूँ, लेकिन अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। उसकी जिंदगी दांव पे लगी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मेरी बीवी बनने जा रही है। मरियम, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं किस तकलीफ, किस कर्ब से गुजर रहा हूं। वो मुझे
ब्लैकमेल कर रही है। मरियम, आपको पता है उसने मुझसे शादी की शर्त क्या रखी है कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो आजान पर FIR कटवा देगी, वो भी रेप केस में, कि उसने उसकी बहन का रेप किया है जबकि वो शदीद नशे की हालत में थी उस दिन लड़की। आप खुद बताएं, अगर ये FIR कट गई तो उसका तो करियर खत्म हो जाएगा ना। जो थोड़े से कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे और उसने खुद को शराब में डुबो लेना है। तो आसान की इज्जत बचाने के लिए, इस घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगा। हाउ कैन शी ब्लैकमेल यू? तुम शादी से इनकार कर दो। वो एक चालाक लड़की है और चंद पैसों की खातिर वो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाह रही है। तुमने अगर शादी कर ली ना तो बर्बाद हो जाओगी। बेहतर यही है कि उसकी मुंह मांगी कीमत उसको दे दो और खुद को इस शादी से बचाओ। मगर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मरियम? कब तक? कब तक उसका मुंह बंद रखने के लिए मैं उसे पैसे देता रहूंगा? मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। बस एक दफा मेरी उसकी शादी हो जाए, फिर वो मेरे काबू में होगी। जो कहूंगा वो उसे करना पड़ेगा। नहीं, तुम क्यों अपनी जिंदगी आजान के लिए बर्बाद करने चले हो? हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। आजान चाहे मुझे अपना बाप ना समझता, लेकिन मरियम, मैंने तो हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह ही चाहा है ना। तो मुझे भी वो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी जो एक सगा बाप देता है। मैं आजान का प्यार हासिल करने के लिए सब कुछ करना चाहता हूं, सब कुछ, ताकि वो मुझे एटलीस्ट एक दफा बाबा तो कहे। ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। शायद मेरी ये कुर्बानी आजान को मेरी तरफ खींच लाए। कभी आजान ने 2 मिनट मुझसे प्यार से बात नहीं की। हो सकता है अफरीन से शादी के बाद मुझसे प्यार करने लगे, मेरी इज्जत करने लगे। बस मैं मरियम सिर्फ इतना ही चाहता हूं, बस। किसने कहा कि तुम आजान के सगे बाप नहीं हो? सिर्फ खून का रिश्ता काफी नहीं होता। देख लेना, उसको एक दिन एहसास हो जाएगा कि कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो तुम उससे। शायद उस दिन मैं सुकून से मर पाऊंगा। ऐसी बातें ना मुंह से भी ना निकालना, बल्कि सोचना भी नहीं। मामू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं।
आप ही अजान आए हुए हैं, अंदर आइए। अजान। मुझे आफरीन से बात करनी है, अपनी होने वाली छोटी अम्मी से। आप ही अजान आपको छोटी अम्मी क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं मायरा, मैं बाद में बात करती हूँ। बताओ ना इसे छोटी अम्मी, बताओ अपनी छोटी बहन को। इतनी बड़ी बात अपनी बहन से छुपाएंगे आप ही आप मुझे अभी बताएं कि अजान आपको छोटी अम्मी क्यों कह रहे हैं? मायरा तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जाओ। What's wrong with you? मुझे लगा था कल की बदतमीजी के लिए आप माफी मांगने आए, लेकिन आप तो एक और तमाशा खड़ा करने आ गया है। माफी? छोटी अम्मी आपसे? सोच है आपकी। ये क्या छोटी अम्मी लगा रखा है? ओ, तो बुरा लग रहा है। तो ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी। अपने बाप की उम्र के इंसान के साथ निकाह के लिए तैयार होने से पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि उस आदमी का एक बेटा भी है जिसकी उम्र खुद शादी के लायक है। वो आपको छोटी अम्मी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? और आजकल तो सारी सारी रात बातें की जाती हैं, अपनी शादी की तैयारियां की जा रही हैं, और साथ ही साथ दूसरों की कंप्लेंट्स भी। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वैसा नहीं है तो कल रात मेरे यहां पे आने की बात उमर खान को किसने बताई? अब झूठ मत बोलना। मुझे उमर खान ने बताया है कि तुम उसे हर बात बताती हो। क्या आपने उमर से इस शादी के बारे में नहीं पूछा? हेलो, मुझे यस या नो में जवाब देना। क्या अजान तुम्हारे पास है इस वक्त? यस। देखो आफरीन, मेरी और तुम्हारी डील के बारे में अजान को इल्म नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी अम्मी इलाज के लिए जो इस वक्त बाहर जा रही है ना, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस लौट सकती है। सेकेंडली, ये बात कभी मेंशन नहीं होनी चाहिए कि तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी कर रही हो। अंडरस्टूड? गुड। तो आफरीन, तो उमर खान से शादी करने के लिए क्यों राजी हुई है? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। मेरी जिंदगी जो मर्जी करूं। एंड प्लीज अजान सर, जाइए यहां से। जानता हूं मैं वजह आफरीन। इसकी वजह है पैसा और दौलत। जिस लाइफस्टाइल को जीने के तुम ख्वाब देखती थी ना, बस वही एक वजह है। पैसा। पैसा वाहिद चीज है जो तुम जैसे इंसानों से कुछ भी करवा सकता है। इंसान की बहुत सारी वजह होती है,
मजबूरियाँ होती हैं जो आप कभी नहीं समझेंगे आजान सर। तो फिर बताओ ना मुझे तुम, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो तुम ये सब कुछ कर रही? तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम्हारा आदमी अजान का पीछा कर रहा था, वरना इस वक्त पता नहीं क्या हो जाता है। जी माओ, आपका ही तो शागिर्द हो, आपसे ही सीखा है सब कुछ, आप ही की कहीं भी बातों पे चलता हूँ। अगर आफरीन अजान को सब कुछ बता देती तो पता है क्या होता? नहीं मामू, वो एक्चुअली अजान के ड्राइवर ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और फिर वो जब वहां से लड़ाई झगड़ा शोर शराबा करके वापस आया ना, तो मैं भी उसके कमरे में चला गया, काफी देर बैठ के उससे बात की है, मैंने भी समझा दिया था उसको। गुड, इसी तरह मेहनत करते रहोगे ना तो तुम भी नोटों में खेलोगे। मामू, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं मुझे? आई मीन कोई भी मौका तुम हाथ से नहीं जाने देते। जाओ जाकर अकाउंटेंट से ले लो। थैंक यू मामू, थैंक यू सो मच। आफरीन, क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। मुझे आफरीन से बात करनी, अपने होने वाली छोटी अम्मी से। बताओ ना इसे छोटी अम्मी, इतनी बड़ी बात अपनी बहन से छुपाएंगे आप? आप ही अजान आपको छोटी अम्मी क्यों कह रहा था? क्या छुपा रही हैं आप मुझे बताएं अभी के अभी। बैठो, मायरा, काम डाउन। मायरा, जो बात मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। एक्चुअली उमर खान ने शर्त रखी थी कि जब तक मैं उसे शादी के लिए हाँ नहीं करती तब तक वो अजान को तुमसे शादी के लिए रजामंद नहीं करेगा। क्या करती? तुम्हारी और अपने घर के और ख़ानदान की इज्जत की खातिर हाँ करती, मान ली उसकी शर्त। अजान को अब पता चली होगी ये बात, इसीलिए वो मुझे छोटी अम्मी कह के बुला रहा था। मुझसे पूछ भी रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया है। चलो तो फिर उठो, चलो थाने मेरे साथ, चलो। साहब जितने पैसे कहोगे ना मैं सारे पैसे दे दूंगी, इसे छोड़ दो।
अरे तू क्या कीमत देगी रजिया? हाई प्रोफाइल केस है ये। आजान अली की मैनेजर है ये। उमर खान इसकी असली कीमत देगा और मेरी डिपार्टमेंट में वाह वाह लगोगी। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, जितने पैसे कहोगे ना मैं दे दूंगी। अल्लाह का वास्ता इसे छोड़ दो। ये अच्छा बनने का रूप तुझ पर अच्छा नहीं लगता, तो अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। ये लड़की जाएगी मेरे साथ, चलो। उस लड़की को वहीं छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौन बात कर रहे हो और कैसे पता कि मैं किस लड़की के पास हूँ? मैं कौन बात कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बात कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ना सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों, और ख़ास तौर पे तुम्हारे कमिश्नर को भी। तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने पैसे लो और अपना मुंह बंद करके इस रास्ते से हट जाओ। 2 लाख 2 लाख चाहिए, वो भी कैश। कब और कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे तुम्हें आज रात घर पहुंचने से पहले ही। तुम्हें तुम्हारे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। बहुत पहुंची हुई लड़की है, एक फोन पर 2 लाख रुपए दिलवा दिए। कीमत मिल गई इसकी, रख तू इसे अपने पास। चल। ये कौन हो सकता है जिसने मुझे यहाँ छोड़ने की कीमत 2 लाख रुपए दी है? जो भी है, मगर वो तेरी हर हरकत पे नजर रख रहा है।